आपकी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 7.7 कर रहे हैं। ठीक है, 7.7 में हमारे पास में क्या मिलेगा? देखो, इसमें दे रखा है कि x इज इक्वल टू में कोई फंक्शन है हमारे पास में एफ टी। ठीक है, और हमारे पास में y है कोई भी फाइव टी। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे dy अपॉन में dx निकालना है। dy अपॉन में dx कैसे निकालेंगे? हमारे पास अभी तक क्या था कि सिंगल मिल गया था कि y इज इक्वल टू में कुछ भी हमारे पास में गिवन है, यहाँ से हम सीधा निकाल लेते कि dy अपॉन में dx निकाल लेते थे। बट यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शंस मिलेंगे, एक तो x में और एक y में। इन दोनों से मुझे dx अपॉन में dy अपॉन में dx निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? t के रिस्पेक्ट में मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट? t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा dx अपॉन में dt, और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में? dy अपॉन में dt। और मुझे निकालना क्या है? dy अपॉन में dx निकालना है। तो dy अपॉन में dx कैसे निकालेंगे? dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। हमारे पास dt से dt कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया? dy अपॉन में dx। आया समझ में? देखो, पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? फर्स्ट पार्ट क्या है कि x इज इक्वल टू में 2at का स्क्वायर। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू में 4at। मुझे फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो मैंने यहां से देखो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएट? t के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? मेरे पास आ गया dx अपॉन में dt इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 2a। जो t का स्क्वायर है वो हमारे पास, जो हमने x की पावर 5 या कुछ भी हमने x की पावर 2 करा है ना, वो काम हमारे पास में t की पावर 2 करेगा। हम इनको कैसे लिखते थे? 5x 5 माइनस में 1। इसको क्या लिखते थे? 2x 2 माइनस का 1 कितना रहता था? हमारे पास में 1 ही रह जाता था। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया? 2t। ठीक है, तो dx अपॉन में dt क्या आ गया मेरे पास में? dx अपॉन में dt आ गया 4at। यहाँ पे मेरे पास में क्या है? इसके रिस्पेक्ट में करा मैंने t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया? y अपॉन में dt इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 4a। क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करें तो t का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा हमारे पास में। तो मेरे पास अब निकालना है मुझे dy अपॉन में dx निकालना है। तो dy अपॉन में dx का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? dy अपॉन में dt एंड dx अपॉन में dt। तो जब तुम करोगे dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? 4a अपॉन में 4at। 4a से 4a कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह गया? 1 अपॉन में t। क्या रह गया? 1 अपॉन में t। ठीक है, फिर से देख लो, कुछ नहीं करा। मेरे पास x और y इसमें अलग अलग से मिलेगा, इन दोनों को मिला के मुझे dy अपॉन में dx निकालना है। तो पहले हमने x का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर हम y का भी विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। यहाँ से मेरे पास में dx अपॉन में dt एंड dy अपॉन में dt आ जाएगा। और जब मैं इसको अपॉन में करूंगी dy अपॉन में dx निकालूंगी, तो इन दोनों को मैं अपॉन में कर दूंगी dy अपॉन में dt एंड dx अपॉन में dt। यहाँ से मेरे पास में dy अपॉन में dt आ जाएगा, जो कि क्या आ गया? 1 अपॉन में t। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो थर्ड पार्ट क्या है? फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास में कि x इज इक्वल्स टू में a 1 माइनस में t का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में t का स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू में 2y अपॉन में y इज इक्वल्स टू में 2t अपॉन में 1 माइनस में t का स्क्वायर। ठीक है, देखो
क्या था हमारे पास में कि x इज इक्वल टू में a 1 प्लस में t का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में t का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डिफ्रेंशिएट कर दूंगी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करूंगी। अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू t किया तो देखो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से dx का क्या आ जाएगा, सॉरी x का क्या आ जाएगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में a एज इट इज, और यहाँ पे क्या लग जाएगा u अपॉन में v का फॉर्मूला जो हम पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज से लगाते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। अब 1 माइनस में टी स्क्वायर एज इट इज एंड डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस में टी का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में टी का स्क्वायर एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे 1 माइनस में टी स्क्वायर का। तो यहाँ से क्या आ गया dx अपॉन में dt, मेरे पास में क्या आ गया a 1 माइनस में t का स्क्वायर एंड 2t का नहीं t की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2t माइनस में 1 प्लस में t स्क्वायर एज इट इज एंड इसका क्या आ जाएगा माइनस का 2t अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर का कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में, अगर मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा a यहाँ पे एज इट इज मेरे पास में, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा मेरे पास में 1 माइनस में, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2t को तो 2t माइनस में 2t का क्यूब, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस में माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो 2t प्लस में 2t का क्यूब अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल एंड 2t एंड 2t कितना हो जाएगा 4t। तो मेरे पास dx अपॉन में dt क्या आ गया, dx अपॉन में dt आया कि a 4t अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे y का, तो y का क्या आ जाएगा dy अपॉन में dt क्या आ जाएगा मेरे पास में dy अपॉन में dt आ गया कि 1 माइनस में t स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस में t स्क्वायर एज इट इज एंड डी बाई डी टी ऑफ किसका निकालेंगे 2t का माइनस में 2t एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ निकालेंगे किसका 1 माइनस में टी स्क्वायर का। तो यहाँ से क्या है देखो मेरे पास में dy अपॉन में dt कितना आ गया 1 माइनस में टी स्क्वायर एंड 2t का कितना हो जाएगा 2 माइनस में 2t एज इट इज एंड माइनस में टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन में कितना है 1 माइनस में टी स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर। तो dy अपॉन में dt क्या आ गया मेरे पास में कि 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका भी 2 माइनस में 2t का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 4t का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा मेरे पास में, यहाँ पे बचा 2 प्लस में 2t का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास में dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। तो dy अपॉन में dt क्या है मेरे पास, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 1 प्लस में t का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में t का कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 4at अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास में क्या बन गया देखो 1 माइनस में टी स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा मेरे पास में 2 से 2 बन जा 1 एंड 2 2 जा 4, कितना आ गया यहाँ से 1 प्लस में टी स्क्वायर अपॉन में 2a टी। आगे समझ में कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूले वही चलते आ रहे हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट किए थे कि u अपॉन में v का चल रहा है हमारे पास में
u अपॉन में v लगा के दोनों क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे dy बाय dx निकालना था, तो dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व किया, मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने आप करोगे। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, थर्ड का सेकंड पार्ट है कि x इज इक्वल टू में a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू में a sin क्यूब थीटा। हमें निकालना क्या है, dy अपॉन में dx निकालना है। तो dy अपॉन में dx कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में ना करके यहाँ पे मेरे पास में क्या है, थीटा है। जरूरी नहीं है कि हम विद रिस्पेक्ट टू t ही करें, जो हमारे पास क्वेश्चन में मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आगे समझ में, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, अब हमारे पास में थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। करो यहाँ पे dx अपॉन में d थीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा कि a कोस क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा का क्या होता है हमारे पास में माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ से dx अपॉन में d थीटा क्या आया, यहाँ से मेरे पास आ गया 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। जो ये माइनस का है मैंने यहाँ पे आगे लगा लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, y का निकालोगे तो dy अपॉन में d थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में a 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास में कोस स्क्वायर होता है, यानी कोस होता है तो कोस थीटा आ गया एंड थीटा का हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन में d थीटा क्या आ गया मेरे पास में a 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा। अब मुझे निकालना है dy अपॉन में dx निकालना है, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा मेरे पास में dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो dy अपॉन में d थीटा कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में ये हमारे पास क्या है माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, फिर सिर्फ क्या बचा साइन अपॉन में कोस बचा मेरे पास में। क्या बचा साइन अपॉन में कोस, तो क्या बन जाएगा साइन अपॉन में कोस tan थीटा बन जाएगा। आगे समझ में, यहाँ पे ध्यान रखना जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो वो हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कहोगे मैम आपने कहा था कि टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, नहीं, जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स है उसके विद रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया था। आगे समझ में, बस इस चीज का ध्यान रख लेना, बाकी तुम कर लोगे। ठीक है, आगे देखो क्या है। देखो मेरे पास यहाँ पे थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है कि x इज इक्वल टू में अंडर रूट साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू में क्या है अंडर रूट कोस 2 थीटा। फाइंड क्या करना है हमें dy अपॉन में dx। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ से क्या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया dx अपॉन में d थीटा क्या आ गया मेरे पास में dx अपॉन में यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट का क्या होता है हमारे पास में अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा एंड डी बाई डी एक्स, डी बाई डी थीटा इज में साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx अपॉन में डी थीटा कितना आ गया साइन 2 थीटा, सॉरी
इसका निकालना है, डिफरेंशिएट करना है हमें। 1/2 √sin2 थीटा एंड sin2 थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास में cos2 थीटा एंड 2 थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास में इनटू में 2। इस चीज का ध्यान रख लेना। cos2 थीटा का पहले में sin2 थीटा का क्या क्या बन गया cos2 थीटा, और जब 2 थीटा का करेंगे मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 बन जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आ गया dx अपॉन में d थीटा मेरे पास में आ गया cos2 थीटा अपॉन में √sin2 थीटा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे मेरे पास में y है, इसका क्या जाएगा dy अपॉन में d थीटा इजिकल्स टू में सेम इसका वही है 1/2 √cos2 थीटा एंड dy d थीटा ऑफ किसका करेंगे cos2 थीटा का। ठीक है, तो dy अपॉन में d थीटा क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 1/2 cos2 थीटा, cos2 थीटा का क्या आ जाएगा माइनस का sin थीटा 2 थीटा एंड 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास में माइनस का sin 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट है यहाँ पे √cos2 थीटा। ठीक है, हमें निकालना है क्या dy अपॉन में dx, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में d थीटा कितना है माइनस का sin 2 थीटा अपॉन में √cos2 थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा क्या है हमारे पास में cos2 थीटा अपॉन में √sin2 थीटा। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बना माइनस का sin 2 थीटा अपॉन में √cos2 थीटा। ठीक है, इंटू में यहाँ पे बनेगा हमारे पास में √sin 2 थीटा अपॉन में cos2 थीटा। भाई ये हमारे पास ऊपर जाएगा और ये हमारे पास नीचे रह जाएगा। तो यहाँ देखो sin 2 थीटा अपॉन में cos2 थीटा कितना बन गया माइनस का tan 2 थीटा और √sin थीटा अपॉन में √cos2 थीटा क्या बन जाएगा √tan 2 थीटा। आप इसको ये भी लिख सकते हो इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ है, तो अगर दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस में tan 2 थीटा की पावर 3/2। आगे समझ में क्वेश्चन कोई भी लेंथी नहीं है, बस ये चीज का ध्यान में रखते चलना कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है। 4 का फर्स्ट पार्ट है कि इफ x इज इक्वल्स टू में a थीटा माइनस का sin थीटा एंड y इज इक्वल्स टू में a 1 माइनस का cos थीटा। आगे देखो कि फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy अपॉन में dx एट थीटा इज इक्वल्स टू में π/2, थीटा इज इक्वल्स टू में π/2। तो देखो क्या करोगे हमारे पास में सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा अगर हम इसका करते हैं तो डिफरेंशिएट a एज इट इज थीटा का करेंगे तो 1 माइनस में साइन का करेंगे तो हमारे पास क्या होता है cos थीटा। ठीक है, और मैंने यहाँ से निकाला dy बाय d थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में एक हमारे पास एज इट इज। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का एज इट इज माइनस cos पर क्या हो जाएगा माइनस का तो लगेगा एक माइनस हमारे पास में क्या आता है माइनस का sin थीटा। ठीक है, इसके मतलब क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे a sin थीटा। अब जब मुझे dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा हमारे पास में a sin थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा कितना है a माइनस का a cos थीटा। ठीक है, या आप इसको यही रखो a बाहर कॉमन रखो, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में a 1 माइनस का
कोस थीटा। क्यों? क्योंकि ए से ए कैंसिल हो गया मेरे पास में, सिर्फ क्या बचा यहाँ से बचा साइन थीटा अपन में 1 माइनस का कोस थीटा। अब देखो मुझे क्या रखना है, थीटा पाई बाय 2 रखना है मुझे, तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि थीटा बाय 2 रख दूंगी, यहाँ पे 1 माइनस में कोस थीटा बाय 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ से क्या किया, हमने जो एक्सरसाइज 7.3 में 4 में लगाए थे कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। वही हमारे पास साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता था, 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ पे जो नंबर था उसका हाफ होता था, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 है, तो 1 का हाफ हाफ ही रह जाएगा। अपॉन में 1 माइनस का कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमारे पास में क्या रहता, कोस बन जाता है, लेकिन माइनस तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या रहेगा कोस थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा बाय 2। क्या बन गया मेरे पास में, कोट थीटा बाय 2। अब आगे कह रहा है कि थीटा किसके इक्वल रखना है, पाई बाय 2 के। ये बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू में पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, कोट किसके इक्वल है, भाई थीटा बाय 2 तो है ऑलरेडी, थीटा है हमारे पास में पाई बाय 2 के अपॉन में 2, तो कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, कोट पाई बाय 4। क्या होंगे, कोट पाई बाय 4, और कोट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल। आगे समझ में, इसने दे रखा था कि थीटा हमें पाई बाय 2 के इक्वल रखना है। यहाँ से मेरे पास ये बन गया साइन थीटा अपन में 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से मैंने इनकी आइडेंटिटी ओपन कर दी। आइडेंटिटी ओपन करने के बाद मेरे पास क्या बन गया था, कोट थीटा बाय 2, और थीटा हमारे पास इक्वल दे रखा था पाई बाय 2 के, तो क्या बन जाएगा पाई बाय 4। पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल। आगे समझ में, देखो आगे क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, 5 का सेकंड पार्ट है कि इफ x इज इक्वल टू में a t प्लस में 1 अपॉन में t एंड y इज इक्वल टू में a t माइनस में 1 अपॉन में t। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है, प्रूव दैट हमें करना है कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में x अपॉन में y। ढक्कन लगा दो और बंद कर दो, गैस बंद कर दो। मुझे क्या करना है, dy अपॉन में dx किसके इक्वल लेके आना है, x अपॉन में y के, या x अपॉन में y को लेके चलो तो किसके इक्वल लेके आना है, dy अपॉन में dx के। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास में t है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a एज इट इज, और यहाँ पे t का बन गया 1 प्लस में 1 अपॉन में t का क्या होता है हमारे पास में, मैंने पीछे भी बताया था कि 1 अपॉन में x किसके इक्वल होता है, माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर की। तो 1 अपॉन में t किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर के। देखो कैसे, 1 अपॉन में t ले लो, मेरे पास में है 1 अपॉन में t को मैं कैसे लिखूंगी, t की पावर -1। जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का t, -1 माइनस में कितना जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस t की पावर -2, तो ये नीचे आ जाएगा -1 अपॉन में t की पावर 2। आगे समझ में, तो देखो यहाँ से कितना आ गया, dx अपॉन में dt मेरे पास में आया कि a t स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में t का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे y की, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dt क्या हो जाएगा, a एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का हो गया 1 माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर है, तो एक माइनस लगा हुआ है और एक माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया, dy अपॉन में dt क्या आ गया मेरे पास में, a t स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में
टी का स्क्वायर। अब मेरे पास में डी वाई अपोन में डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपोन में डी टी अपोन में डी एक्स अपोन में डी टी। इसका मतलब ए टी की पावर 2 प्लस में 1 अपोन में टी का स्क्वायर, एंड ये क्या बन जाएगा अपोन में ए टी का स्क्वायर माइनस 1 अपोन में टी का स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मेरे पास यहाँ से कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस का 1 अपोन में टी स्क्वायर माइनस का 1। हमें किसके इक्वल लेके आना है, एक्स अपोन में वाई की। मेरा डी वाई अपोन में डी एक्स तो निकल आया। अगर मैं एक्स अपोन में वाई को भी सोल्व कर लूं तो मैं देख लूंगी अगर मेरे पास ये इक्वल आ गया तो दोनों इक्वल है। देखो कैसे करोगे, एक्स अपोन में वाई, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स मेरे पास में है ए टी प्लस का 1 अपोन में टी, एंड वाई मेरे पास में क्या है ए टी माइनस का 1 अपोन में टी। ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आ गया एक्स अपोन में वाई इक्वल्स टू में एलसीएम होंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 1 अपोन में टी, एंड नीचे क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 1 अपोन में टी। टी से टी कैंसिल, कितना बच गया टी स्क्वायर प्लस का 1 अपोन में टी स्क्वायर माइनस का। देखो दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, आगे इक्वल, ठीक है आगे समझ भी मुझे दोनों ही इक्वल प्रूफ कर दे। यहाँ से मेरे पास कुछ निकला नहीं तो मैंने क्या कर दिया एक्स वाई को सोल्व कर दिया। अगर मैंने एक्स वाई को सोल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस का 1 अपोन में टी स्क्वायर माइनस का 1। तो मेरे लिए इजी हो गया दोनों को इक्वल प्रूफ करना। ठीक है आगे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि x इज इक्वल्स टू में a e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू में a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें दे रखा है एट थीटा इज इक्वल्स टू में पाई बाय 4। हमें निकालना क्या है dy बाय dx। देखो dy बाय dx निकालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट करूंगी थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ से मेरे पास थीटा यहाँ पे भी है और थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे u इंटू वी लग जाएगा मेरे पास में, u इंटू वी लगेगा, यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा। तो देखो क्या बन गया यहाँ से dx अपोन में डी थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास में dx अपोन में डी थीटा बना a एज इट इज। अब e की पावर थीटा एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का, सॉरी साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और एक माइनस मेरे पास लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए थीटा। ठीक है तो यहाँ से मैंने क्या किया ई थीटा, देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या रह गया dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू में ए ई की पावर थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस में कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ से बन गया कि 2 a e की पावर थीटा एंड 2 साइन थीटा, ये बच गया मेरे पास में। अब मैं निकालूंगा y का, अब मैं निकाला y का तो y का क्या जाएगा dy अपॉन में डी थीटा क्या हो जाएगा सेम एज इट इज, a एज इट इज हमारे पास में e थीटा सेम, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा का क्या होता है साइन थीटा। मैंने माइनस पहले ही लगा दिया क्योंकि पहले प्लस था, और कोस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है प्लस में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा एज इट इज एंड ई थीटा हमारे पास में ये आ गया। यहाँ से भी मैंने क्या किया डी वाई अपॉन में डी थीटा क्या आ गया मेरे पास में ए ई की पावर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो कोस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, मेरे पास क्या बचा ए ई की पावर थीटा 2 कोस थीटा।
अब मेरे पास यहाँ से dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो यहाँ से मेरे पास ये कितना है, a e की पावर 2 थीटा इंटू में 2 cos थीटा अपॉन में a e की पावर 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा नहीं ओनली थीटा है, a e की पावर थीटा 2 साइन थीटा। ठीक है, a e थीटा से a e थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा अपन में साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कितना होता है, कोट थीटा। और हमारे पास में कोट थीटा आ गया तो थीटा किसके इक्वल रहता है, पाई बाय 4 के। तो कितना आ गया, कोट पाई बाय 4। और कोट पाई बाय 4 कितना होता है, हमने अभी करा है 1-2 क्वेश्चन पहले, कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। कितना होता है, 1 के इक्वल। तो हो गया, मुझे dy बाय dx निकालना था पहले और मुझे थीटा इक्वल टू क्या रखना था, पाई बाय 4 रखना था। तो मैंने थीटा पाई बाय 4 रखा तो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1 होती है। ये मेरे पास में आंसर हो गया। ठीक है, तो आपकी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बाकी पार्ट्स अपने आप करोगे जो रह गए हैं, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 7.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 7.7 तक आपका कंप्लीट हो चुका है।